2024 में 330 लोगों को फांसी की सजा दी गई है और 100 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को फांसी दी गई है। सबसे ज्यादा अफ्रीका और एशिया के नागरिक इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 2024 में सऊदी अरब में रिकॉर्ड तोड़ जिस तरीके से फांसी दी गई है, खबर क्या है जानिए। सऊदी अरब में इस साल सबसे ज्यादा फांसी की सजा दी गई है और फांसी को लेकर पिछले कुछ दशकों के रिकॉर्ड तक टूट गए। इस साल 330 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। 100 से ज्यादा अफ्रीका और एशिया नागरिकों को फांसी दी गई है और इसी साल मामूली जुर्म में भी फांसी की सजा को लेकर खबरें आई हैं। 2023 में 170 लोगों को फांसी दी गई थी, फांसी की सजा हुई थी। मानवाधिकार समूह ने फांसी की सजा की निंदा भी की है। और अब बायो वेपन को लेकर रूस के सनसनीखेज दावे के बारे में खबर जानिए। अफ्रीका में बायो वेपन पर अमेरिका रिसर्च कर रहा है और अफ्रीका में बायो वेपन का विस्तार अमेरिका कर रहा है। रूस द्वारा यूक्रेन में पाबंदी के बावजूद अफ्रीका में शुरुआत, रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया है दावा। बड़ी खबर आखिर है क्या? एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले जानिए कि आखिर किस तरीके से अमेरिका बना रहा है बायो वेपन। नेचुरल मटेरियल से बनाए होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे हर महीने 1 लाख तक कमाएं। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें बिजनेस के फंडे। तो खबर यह सामने आई है कि अफ्रीकी देशों में अमेरिकी सैन्य जैविक दायरा बढ़ रहा है और अमेरिकी सेना अफ्रीका देशों में बायो लैब बना रही है और हेल्थ मैनेजमेंट के साथ साथ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ यूएस काम कर रहा है। अफ्रीका में दर्जनों संस्थान और निजी कंपनीज प्रोजेक्ट में शामिल बताई जा रही हैं। अफ्रीका के 18 देशों में बायो लैब तैयार अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका अब अफ्रीका में जैविक संकट पैदा करना चाहता है क्या? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि खतरनाक जैविक एजेंट्स की शक्ति का इस्तेमाल करना वो चाहता है। रूसी रक्षा मंत्रालय इसको लेकर बड़े दावे भी कर रहा है, लेकिन उससे पहले जानिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने देशों में अमेरिका बायो लैब तैयार किए जाने को लेकर दावा क्या किया है और वो कौन कौन से दावे हैं। क्योंकि रूस का दावा है कि इन देशों में अमेरिका की लैब्स मौजूद हैं। इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए घाना, जिबूती, नाइजीरिया, सेनेगल, जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ गिनी और केन्या को लेकर ये दावे जो किए जा रहे हैं। सुधाकर सर, समझाइए इसे, क्योंकि रूस दावे कर रहा है कि ये वो देश है जहां पर अमेरिका के लैब्स हैं और अब तो बायो वेपन की तैयारी को लेकर अफ्रीका को लेकर इनपुट और दावे। ये सुरभि, ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी मेरे सोच विचार के मुताबिक स्ट्रेटेजिक राइवलरी, कोई भी सुपर पावर किसी भी समय में अपना सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को हराना नहीं चाहेगा। आज के दिन में चाहे हम माने या ना माने, अमेरिका है सुपर पावर और लेकिन ये एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से डोमिनेंस, रशिया की डोमिनेंस दिन से दिन बढ़ती जा रही है, रशिया और चाइना। और ज़्यादातर अगर आप सेंट्रल अफ्रीका में आप जाएंगे, मैं खुद होके आया हूँ, वहाँ पे लोग रशियंस को ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे तारीफ करते हैं, आप जब तक नहीं देखोगे तब तक आप शायद कबूल नहीं कर पाओगे या विश्वास नहीं करोगे। तो अमेरिका का धीरे धीरे उस इलाका से एग्जिट, फ्रांस एक पॉपुलर एक स्टेशन, एक कॉलोनियल पावर हुआ करता था, वो भी वहाँ से निकल चुके हैं। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रशिया की मिलिट्री पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। ऐसा हालत में अगर देखोगे आज के दिन में 20th और 21st सेंचुरी का जो थ्रेट है, अगर आप उसको कंपेयर करोगे, 20th सेंचुरी का थ्रेट था बाइपोलर वर्ल्ड, एक डेमोक्रेटिक सुपर पावर और एक ऑथोरिटेरियन कंट्री था यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में झड़प होती थी, लेकिन 21st सेंचुरी में वो नहीं रहा। आज के दिन में सबसे बड़ा थ्रेट है not the Russians driving into Europe with tank, but the boat people from Northwest Africa and Middle East. ये जाने का सिर्फ कारण एक ही है कि इनको लूट कर रहे हैं। They have been looted by every colonial power, including America to large an extent, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई नहीं कर रहा है। चाइना काफी मात्रा में पैसा डालते जा रहा है और रशिया धीरे धीरे सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर के जरिए से उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी देते जा रहा है। अगला अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होना है, चाहे हाइब्रिड मेथड हो या नए टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म है, शायद मेरे अंदाज के मुताबिक ये अफ्रीका एक ऐसा बैटलफील्ड हो सकता है जहां पे अमेरिका एक कटिंग एज सुपीरियरिटी अचीव करने के लिए तैयारी कर रहा है बाय बायो वेपन।